दोस्तों, एक ऐसी आंधी आने वाली है जो देश की सियासत को हिलाकर रख देगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो अटकलें लग रही थी वो अब हकीकत में बदल चुकी है। खबरों पर मोहर लग चुकी है। 2 अप्रैल यानी कल लोकसभा में यह बिल पेश होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कमर कस ली है, तैयारी पूरी हो चुकी है और अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे जिसमें उन्हें फैसला करना है कि वो मुस्लिम संगठनों के साथ खड़े होंगे या मोदी शाह की चौकीदारी करेंगे। दोस्तों, ये वक्त गिनती का नहीं बल्कि सियासी जंग का है, क्योंकि ये बिल सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसा हथियार है जो एनडीए की एकता को चकनाचूर कर सकता है। दोस्तों, पिछले हफ्ते पटना और विजयवाड़ा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में लोग चिल्ला चिल्लाकर नीतीश और नायडू से जवाब मांग रहे थे, हमारे साथ हो या खिलाफ। पटना में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी इस प्रदर्शन में कूद पड़े थे और विजयवाड़ा में मुस्लिम संगठनों ने नायडू को खुली चेतावनी दी थी। AIMPLB के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा था, यह बिल मुस्लिम संपत्तियों को लूटने की साजिश है। नीतीश और नायडू, अगर तुमने इसका साथ दिया तो इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, इस शोर के बीच चंद्रबाबू नायडू ने जवाब दिया था, हमने हमेशा वक्फ संपत्तियों की हिफाजत की है, हमें सोचने का वक्त दो। लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका है। 2 अप्रैल को बिल लोकसभा में आएगा और नायडू की चुप्पी अब उन्हें डुबो सकती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की हालत तो और भी पतली है। बिहार में उनकी पार्टी जेडीयू के मुस्लिम विधायक, मंत्री और पदाधिकारी खुलेआम बगावत पर उतर आए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश के करीबी विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ कर दिया है, अगर आप इस बिल के साथ गए तो हम पार्टी छोड़ देंगे। बिहार में मुस्लिम वोटर 18% से ज्यादा है और 47 विधानसभा सीटों पर उनकी ताकत हार जीत तय कर सकती है। इसी साल माना जा रहा है अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में नीतीश अगर मुस्लिम वोट खो बैठते हैं तो उनकी सियासी जमीन खुद ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, नीतीश और नायडू दोनों के सामने ऐसा संकट है कि अगर वो मोदी शाह के साथ गए तो मुस्लिम वोटर उन्हें ठुकरा देंगे और अगर बिल के खिलाफ गए तो एनडीए में उनकी कुर्सी डगमगा जाएगी। अब जरा फैक्ट्स भी समझ लीजिए। वक्फ संशोधन बिल 2024 को पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेजा गया, जिसने 14 संशोधनों के साथ अपनी 655 पेज की रिपोर्ट 30 जनवरी 2025 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी। इस बिल में वक्फ बोर्ड की ताकत छीनने की बात है। जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों पर फैसला करने का अधिकार मिलेगा। बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह दी जाएगी और सेक्शन 40 को हटाकर वक्फ बोर्ड पर संपत्ति घोषित करने का अनियंत्रित अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह बिल 9.4 लाख एकड़ वक्फ संपत्तियों को सरकार के हवाले करने की साजिश है। AIMIM चीफ ओवैसी ने तो खुलेआम कहा, यह बिल पास हुआ तो चंद्रबाबू, नीतीश, चिराग और जयंत सबको मुस्लिम विरोध के तमगे के साथ याद किया जाएगा। दोस्तों, अब खेल नंबरों का भी है। एनडीए के पास लोकसभा में 293 सांसद है। इसमें नायडू की टीडीपी के 16 और नीतीश की जेडीयू के 12 सांसद शामिल है। अगर ओबीसी के जिक्र वाले जयंत चौधरी आरएलडी के 2 और चिराग पासवान एलजेपी के 5 सांसदों को जोड़ दे तो कुल 35 सांसद ऐसे हैं जिनका रुख अभी साफ नहीं है। अगर ये 35 सांसद बिल के खिलाफ गए तो एनडीए का बहुमत 258 पर सिमट जाएगा, जो 272 से कम है। यानी मोदी शाह का यह मास्टर स्ट्रोक फेल हो सकता है और सरकार अल्पमत में आ सकती है। लेकिन क्या नीतीश और नायडू इतना बड़ा रिस्क लेंगे या फिर उनकी पार्टी में टूट होगी? दोस्तों, सूत्र बता रहे हैं कि टीडीपी और जेडीयू के कुछ सांसद पहले ही बगावती तेवर दिखा चुके हैं। ईद खत्म हो चुकी है और अब 2 अप्रैल का इंतजार है। अमित शाह ने पिछले साल कहा था, हम इस सत्र में वक्फ बिल को लाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो वक्त आ गया है, लेकिन नीतीश और नायडू की चुप्पी अब तक नहीं टूटी। अगर ये खामोशी जारी रही तो बिहार और आंध्र प्रदेश में इसकी सियासी जमीन खिसक सकती है।
खास तौर पर नीतीश के लिए यह करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि बिहार में लालू तेजस्वी पहले से ही मुस्लिम वोटों को साधने में जुटे हैं। अगर नीतीश ने गलत कदम उठाया तो उनकी 18 साल की सत्ता की कुर्सी हवा में उड़ जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ बिल नहीं बल्कि सियासी सल्तनत की जंग है, और 2 अप्रैल को लोकसभा में जब यह बिल आएगा तो सिर्फ वोटिंग नहीं होगी बल्कि देश की सियासत का भविष्य तय होगा। क्या नीतीश और नायडू मोदी शाह के साथ रहेंगे या मुस्लिम संगठनों का दबाव उन्हें एनडीए से बाहर खींच लेगा? क्या टीडीपी और जेडीयू में टूट होगी? क्या चिराग और जयंत भी पाला बदलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार इस बिल को पास कर पाएगी या यह उनकी सबसे बड़ी हार होगी? दोस्तों, 24 घंटे बस इतना वक्त बचा है। घड़ियां टिक 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 कर रही है और सियासी मैदान गर्म है। दोस्तों, इस सियासी महासंग्राम का गवाह बनने के लिए तैयार हो जाइए। 2 अप्रैल को संसद में सिर्फ बिल पेश नहीं होगा बल्कि एनडीए की ताकत की परीक्षा होगी। आप क्या सोचते हैं, नीतीश नायडू क्या करेंगे? मोदी शाह की जीत होगी या हार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर पर नजर रखिए क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। नमस्कार।